आज हम लोग आपके लिए लेके आ चुके हैं मोशन चैप्टर का रोड मैप। जी हाँ, वही मोशन चैप्टर जो हमारी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है, या इसको काफी सारी बुक्स में काइनेमेटिक्स के नाम से भी लिख देते हैं। तो ये सारे वर्ड इनसे एसोसिएटेड ब्रांचेस फिजिक्स की वो तो हम सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इसका हम रोड मैप लेके आ गए। रोड मैप मतलब वो टॉपिक्स जो मैं इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। मतलब वो टॉपिक्स के नाम क्या क्या और कितने कितने लेक्चर हम लोग एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं। तो जितने भी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनके में भी ये 9th एंड 10th क्लास में आता है, 9th में ये। और आईसीएससी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके में भी ये 9th क्लास में मोशन इन 1D के नाम से एक चैप्टर है। ठीक है, तो वहां पे भी उसके अंदर वाले टॉपिक्स भी इसी के अंदर कवर कराए जाएंगे। जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये लेक्चर्स हैं कि स्टेट बोर्ड के अंदर भी मोशन चैप्टर या काइनेमेटिक्स चैप्टर आता ही आता है। तो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो लोग किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी ओलंपियाड है वो भी इसके अंदर कवर कराया जाएगा। और अगर आप फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो फाउंडेशन टॉपिक्स है वो भी कवर कराऊंगा। मतलब जितने भी बोर्ड है उसके तो मैं आपको टॉपिक्स कवर करा ही रहा हूँ, और साथ ही साथ में ओलंपियाड और किसी भी फ्यूचर एग्जाम में जहाँ पे फिजिक्स आएगी उसकी फाउंडेशन की भी तैयारी यहीं पे आपको करा रहा हूँ। मतलब आपके जितने भी टॉपिक्स है सब इस चैप्टर के अंदर में कवर करा के चलूंगा, चाहे वो आपके सिलेबस के हो ना हो। और बहुत से तो ऐसे जो किसी बोर्ड में नहीं है। तो चलिए उन टॉपिक्स के मैं आपको नाम और एक्सपेक्टेड लेक्चर्स बताता हूँ कितने कितने आएंगे। तो वो हम लोग सबसे पहले नोट बनाए थे, तो आप लोग अपनी कॉपी बना लीजिए फिजिक्स की, जिसमें आप लोग ये सारी चीजें लिख लीजिए चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ही कि ये टॉपिक्स मैं आपको इसके अंदर कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, और हर एक के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। मतलब हर एक वीडियो के अंदर जहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी 5-5, 6-6, 10-10, 12-12 सवाल कराए जाएंगे जिन्हें आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। फिर हम उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे यहीं पे। ठीक है, तो सबसे पहला वीडियो आएगा बेसिक्स, जिसमें मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, और साथ ही साथ में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो आपका पहला लेक्चर रहेगा, एक आधे घंटे के आसपास। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। उसके बाद में आपका लूंगा सेकेंड लेक्चर, जिसमें भी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन बाद में स्टार्ट होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो सेकेंड लेक्चर होगा ना आपका, वो जो सेकेंड लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मोशन। मतलब जनरली कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, डायमेंशन के बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, टाइप्स ऑफ मोशन, और साथ ही साथ में कवर कराऊंगा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एसोसिएटेड विद मोशन। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कि मतलब फिजिक्स में ऐसी कौन कौन सी ब्रांचेस है जो मोशन के साथ एसोसिएटेड है। जैसे काइनेमेटिक्स का तो ये वर्ड कहां से आया और मोशन क्यों होता है, तो उसके बारे में बेसिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ये ब्रांचेस तो आपको सब्सिक्वेंटली मैं चैप्टर्स में पढ़ाता ही जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। उसका जो थर्ड लेक्चर आपका रहेगा वो एकदम बेसिक सा रहेगा, स्केलर वर्सेस वेक्टर, जो एकदम बेसिक चीज आपको सिखाई जाती है 9th के अंदर। बाकी ये मत सोचिएगा मैं इस यूनिट में वेक्टर्स आपको कवर नहीं करूंगा। वेक्टर्स इस टॉप पे इस यूनिट का सबसे लंबे टॉपिक्स में से एक रहेगा। वेक्टर सबसे लास्ट में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे लॉस पढ़ाऊंगा मैं आपको वेक्टर के। हालांकि है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि जब मैं फोर्स पढ़ाऊं तो वहां पे कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स वाला टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद बेसिक्स, टाइप्स ऑफ मोशन, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, स्केलर वर्सेस वेक्टर। उसका चौथा लेक्चर आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री पे। तो हर एक पे एक एक दो दो लेक्चर्स रह सकते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री पे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चाहे आपको क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, बट आईसीएससी के सिलेबस में है 9th के अंदर। और उसका मैं फिजिक्स में भी यूज करूंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अंदर, और फ्यूचर वेक्टर, जब फ्यूचर वेक्टर पढ़ाऊंगा और आपको कॉर्ड ऑफ अ सर्कल के बारे में पढ़ाऊंगा, तो इन सब चीजों के अंदर भी मैं कवर करूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद पांचवा लेक्चर में दूंगा आपको डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पे, कि जो सबसे यहां से आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। इस पे भी 2-3 लेक्चर आप लोग मान के चलिए। ठीक है, तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यहां से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़े क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि डेरिवेशन कैसे हुआ, वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस टेन, ये सब क्या होता है, वो सब भी मैं कवर कराऊंगा। उसका छठा लेक्चर आपका एक थोड़ा वैसा रहेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में मैं एक टॉपिक कवर करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उससे एसोसिएटेड भी, उसके फॉर्मूला से एसोसिएटेड एक लेक्चर दूंगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एप्लीकेशंस, और उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे। एप्लीकेशन मतलब जैसे आप लोग जब 10th में जाओगे तब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल भी पढ़ोगे,
तो वहां पे भी आपको इसका यूज करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली तो आप किसी बुक में अवेलेबल इस तरीके से आसानी से नहीं मिलेगा, कुछ बुक्स में अवेलेबल मिलेगा आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल से एसोसिएटेड फार्मूलाज, तो वहां पे आपको उसका डेरिवेशन वहां पे करोगे। तो मैं यहाँ पे भी एक बार करके दिखाऊंगा ताकि आपको जो हम निकालेंगे ना उसका एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगी फिजिक्स के अंदर और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये वीडियो क्लास ओरिएंटेड नहीं रहेगी, जनरल वीडियो रहेगी, बट मैं आप लोगों के लिए इसको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जनरल रहेगी किसी भी क्लास के लिए, ठीक है। ये अगर 10th में आपको तो फॉर्मूले का अगर आप लोग डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो रहेगी, ठीक है। उसके 7th लेक्चर रहेगा स्पीड वर्सेस वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो इस पे भी आपको 2-3 लेक्चर एक्सपेक्ट करके चलिए आप लोग, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी पर भी आप लोग 2-3 लेक्चर एक्सपेक्ट करके चलिए, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मोशन की यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एकदम वही बेसिक वाली बातें तो करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों ने 7th 8th में भी करें वो भी करेंगे इसके साथ, ताकि एक बार रिकैप भी होता रहे हमारा। उसके बाद 8वां वीडियो आपका आएगा एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन पे भी आपका वीडियो आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन पे भी आपका वीडियो आएगा, एक्सेलरेशन पे एक ही वीडियो रहेगा 1-1.5 घंटे का, उसी में कवर हो जाएगा एक्सेलरेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन के बाद आपका कौन सा टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, एक्सेलरेशन के बाद आपका कराऊंगा ग्राफ्स जो मोशन से एसोसिएटेड होते हैं, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ कौन सा होता है, एटी ग्राफ आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, तो एटी ग्राफ भी मैं आपको कवर कराऊंगा। वैसे एसोसिएटेड एडवांस कॉन्सेप्ट, उससे जुड़े सवाल भी हम लोग हर वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करें, 3-4 आप लोग इसकी वीडियो समझ के रखिए। उसके बाद सबसे लंबा टॉपिक आएगा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट इक्वेशंस ऑफ मोशन का जब मैं डेरिवेशन करूंगा वहां पे यूज करूंगा, इसलिए मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। उसका नाम है कैलकुलस, जो आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के नाम से आएगा। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग इसके अंदर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, 100 क्वेश्चन के आसपास। फिर 5 लेक्चर रहेंगे, कम से कम 1-1 घंटे के 5 लेक्चर रहेंगे कम से कम कैलकुलस पे। तो हर एक में 20 से 22 क्वेश्चन मेरे को आपको प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे, तब जाके आपको याद होगा, और बहुत टाइम लगेगा इसको करने में कवर आप लोगों को। तो आपको ओवर दी टाइम सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे 4-5 लेक्चर इसके भी रहेंगे कैलकुलस के। सबसे लंबा टॉपिक ग्राफ से एसोसिएट करके ही पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के नाम से लेक्चर रहेंगे। तो कैलकुलस भी लंबा टॉपिक है, हालांकि फिजिक्स का पार्ट 9th में तो किसी भी किताब में नहीं है, बट अगर हमें कॉन्सेप्ट आसानी से समझना है तो उसके लिए मैं इसका यूज कर रहा हूं कि ये भी आपको दूंगा। और 10th में अगर कोई तो उसके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी जब अगले साल पढ़ाऊंगा 10th वालों को, तो वहां पे भी कैलकुलस का यूज करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट है। किताब में ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, फिर बाद में एसोसिएट करके पढ़ेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैलकुलस के बाद सबसे लंबा टॉपिक आएगा जो इस चैप्टर से एसोसिएटेड है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशंस आपके सिलेबस में, डेरिवेशन तो ज्यादातर में नहीं, आईसीएससी वालों के में है, तो आपको इसका डेरिवेशन अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड तीनों पढ़ाएंगे हम लोग। आपको तीनों टॉपिक कवर करेंगे। कैलकुलस मेथड है नहीं सिलेबस में, बट वो भी कवर करेंगे, उसमें भी सवाल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। होमवर्क भी मिलेगा कैलकुलस वाले चैप्टर में आपको। उसके बाद जो लास्ट, इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के भी आप लोग 3-4 लेक्चर 1-1 घंटे के एक्सपेक्ट करके चलेगी। लंबा टॉपिक है, डेरिवेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या है, किस किस तरीके से, तो टाइम लगेगा इन सब में, ठीक है। तो मतलब आपका बेसिक कवर हो गया, टाइप्स ऑफ मोशन और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एसोसिएटेड विद मोशन, स्केलर वर्सेस वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद स्पीड वर्सेस वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, इसके साथ भी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब क्या होता है, ग्राफ, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ के अंदर मैं स्लोप का भी इंट्रो दूंगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे टेंजेंट का रेशियो लिखेंगे, इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं रटवाऊंगा, सारे डेरिवेशंस कराऊंगा आप लोगों को। इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद में आपको पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इससे एसोसिएटेड फार्मूलाज। सर्कुलर मोशन, इसी के अंदर आपको 2-3 लेक्चर एक्सपेक्ट करके चलिए कि इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स आईसीएससी वालों के में है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आईसीएससी वालों में है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीबीएसई में। तो सारे टॉपिक्स एक साथ ही कवर करते चलेंगे हम लोग। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग आपको कवर कराएंगे वेक्टर्स टॉपिक। अब ये वाला वेक्टर और यहाँ वाले वेक्टर में कोई फर्क है नहीं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में फर्क क्या होता है। यहाँ पे वेक्टर में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे,
क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, 3 डायमेंशन में वेक्टर पढ़ेंगे और साथ ही साथ में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल नहीं है, वो सब पढ़ेंगे। तो वेक्टर पे भी आप लोग 1 घंटे के 3 लेक्चर 4 लेक्चर एक्सपेक्ट करके चलिए, क्योंकि मैं सारे डेरिवेशंस कराता हुआ चलूंगा आपको वेक्टर्स में भी। तो ये सब टाइम टेकिंग है, मतलब ये सबसे लंबी यूनिट है। इस यूनिट के अंदर अगर मैं आपको लगाऊं ना, कम से कम आप लोग समझ के रखिए कि पहले ही आपके 250 क्वेश्चन के आसपास इस यूनिट के अंदर है, क्योंकि सबसे लंबी यूनिट है। क्योंकि आप देखिए ना, इसके अंदर मैं कैलकुलस कवर कर रहा हूँ, जो है फ्यूचर उसके अंदर यूज करूंगा, फ्यूचर चैप्टर्स में भी, तो आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर्स भी कवर करा रहा हूँ, तो अगर कोई 10th वाला भी ये वीडियो देख रहा है तो कैलकुलस वाली वीडियोस आप लोगों को जरूर से देखनी है और वेक्टर वाली जरूर से देखनी है। और 9th में तो आपको ऑफकोर्स सब कुछ ही देखना पड़ेगा। तो और ट्रिग्नोमेट्री जो मैं आपको कराऊँ, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में आप लोग 10th में पढ़ोगे तो लास्ट में कराया जाता है वो चैप्टर, बट जब मैं आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा ना अगले साल, लाइट चैप्टर, तो उसके अंदर भी काफी सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, डेरिवेशंस करेंगे, ये सब करेंगे, जैसे इस चैप्टर में भी कराएंगे, तो वहां पे भी ये टॉपिक्स यूज होंगे। तो ये 3 तो हर क्लास को देखने ही पड़ेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे ये 9th में आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, ओलंपियाड, सबके लिए आपको ये टॉपिक्स तो यूनिट 1 मोशन या काइनेमेटिक्स में पढ़ने ही पढ़ेंगे। काफी सारे सवाल करेंगे, एक एक सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है। जो भी मैं आपको थ्योरी लिखवाऊंगा आप लोगों को लिखनी है, एग्जांपल लिखने हैं, ताकि आप लोग आराम से उसे रिवाइज कर सके। और ये सबसे लंबा यूनिट है, इसके बाद और थोड़े कंसेक्यूटिवली छोटे यूनिट्स आएंगे आपके जो आएंगे। तो सबसे लंबा यूनिट है, तो टॉपिक्स के नाम में साइड हो गया, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो आप लोग कर लीजिए। तो कल आपको सबसे पहला लेक्चर मिलेगा बेसिक्स ऑफ मोशन पे, जिसमें मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, दोनों के बीच फर्क क्या होता है, और काफी सारे और छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट।